भजन एकांत में होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं जिसके जीवन में संयम नहीं होगा ना भजेतम, वो भजन नहीं कर पाएगा। जिसके जीवन में नित्य का नियम नहीं होगा वो भजन नहीं कर पाएगा। जिसकी वृत्तियों में सुधार नहीं होगा वो भजन नहीं कर पाएगा। जो खाने में विलंदा उसको चाहिए, व्रत का मतलब है अन्न को जीत लेना, व्रत का मतलब है खुराक को जीत लेना। आप 4 रोटी खाते हो, धीमे धीमे कम करो, 3 करो, 2 करो, 1 करो, उपवास करो। उपवास करने से वृत्तियों में सुधार आता है। उपवास का अर्थ है ईश्वर की सानिध्यता में जीवन का निर्वहन करना। गीता कहती है कि भोग आदमी को खा जाते हैं। राजा खेड़ा में एक दुकानदार था जिसके यहाँ जलेबी बिकती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसकी जलेबी बड़ी प्रसिद्ध थी। क्या? नहीं, एक बार और बताओ, पुराना नाम है। वो आश्रम गए थे 1.5 साल पहले, मूला। धन्यवाद। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी दुकान की जलेबी कभी ख़त्म हुई क्या? वो बोलते हैं कि जलेबी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जलेबी खाने वाले ऊपर बहुत पहुंच गए। गीता भी कहती है भोग खत्म नहीं होंगे, भोगान भुगतान, भोग भोगते भोगते जीव खत्म हो जाएगा। बहुत खाया है, जवानी में बहुत खाया, अब तो बस ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सब्जी में दाल में नमक कम ज़्यादा हो जाता है, मुंह लटक जाता है, मथनिया जैसा हो जाता है। उस समय उनका चेहरा देखो, नाक थोतनी हो जाती है, मिट्टी के बिल्कुल लोथड़े की तरह बिल्कुल हो जाती है। और उस समय चेहरे की, उस समय शकल देखिए, उस समय क्रोध देखिए। थोड़ा सा देर हो गई, आफत आ गई, 1 बज गया, पता नहीं है मैंने कल एकादशी करी थी। काय की एकादशी करी है? क्रोध में तो सब खत्म कर दिया। और जो एकादशी करते हैं द्वादशी को तो घर वालों की खैर नहीं है, सुबह से ही 5 बजेगा, कल एकादशी करी थी, अभी तक कुछ बनाया नहीं है। यहाँ वर्णन किया है संयम रखिए, संयम के बिना भजन नहीं है। भगवान सुखदेव की वाणी है ये थोतली वाणी नहीं है। वो कहते हैं घृता व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविड़ दान श्रद्धा न ईश्वरम भज। स्पष्ट इसका अर्थ निकल रहा है, हे देवी, जीवन में संयम नहीं होगा, नियम नहीं होगा, व्रत नहीं होगा, दान देने की भावना नहीं होगी, तो वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो कभी भजन कर ही नहीं सकते। भजन के लिए संयम हो। ये नहीं है कि 9 बजे जगते हैं और फिर माला पकड़ते हैं। उदित होते समय पूर्व में, आप सूर्य उदित होने से पहले, अरे भैया अमृत की बूंदें टपकती हैं। 20 साल व्यक्ति जिंदगी ज़्यादा जीता है। भोर में जल्दी जगने वाला, थोड़ा उलाने पाम चलने वाला व्यक्ति डायबिटीज का शिकार नहीं होता। आज हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। आदमी मर रहा है क्योंकि उसका संयम, उसका नियम सब खत्म हो गया। खट्टी खट्टी डिकारे रिफाइंड के पुआ इतने अच्छे लगते हैं, एक पंगत में पेट नहीं भरता, दूसरी में तीसरी में बैठ जाता है। उसके जीवन में वृत्तियों में सुधार नहीं है, देने की भावना नहीं है। कंजूस 1 नंबर का, देने की भावना नहीं। ले, एक व्यक्ति कहता है मुझे कुछ मिला नहीं, उसको पूछा तुमने कुछ दिया? मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिसने अपने जीवन में कभी 2 रुपया किसी मंदिर में नहीं चढ़ाए, कभी किसी बहन को नहीं दिया। और ऐसे लोग लेने की बहुत कामना करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसके पास ये 4 चीज़ नहीं होंगी ना ईश्वरम भजेत, वो कभी ईश्वर का भजन कर ही नहीं सकता। वो 4 क्या हैं? संयम, नियम, व्रत और दान। इसलिए हे देवी, इन 4 का पालन करना। माता देवहूति के यहाँ संत महापुरुष चल करके आते हैं और उनको वह फल देती है, उनकी वो सेवा करती है, उनके चरण धो करके वो चरणोदक लेती है माता देवहूति ने 10,000 वर्ष तक अपने पति की अद्भुत सेवा की और उसके जो परिणाम थे वह बड़े अद्भुत परिणाम निकले। क्या परिणाम निकले कि पहले तो वो बेटियां आई थीं और बेटियों के तत्पश्चात एक दिन की बात थी और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कुटिया में साक्षात भगवान प्रकट हो गए, जिनका नाम रखा गया, बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो, बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि और जय जयकारे का उद्घोष हो रहा था। पिताजी पुत्र को ईश्वर समझ करके परिक्रमा करते हुए तो वन में आगे के लिए चले गए। अब सुनिए, प्रसंग सुनने लायक है। इसको कहते हैं कपिल उपाख्यान। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास आई, सामने बैठ गई, ईश्वर समझ करके चरणों में बैठ गई और क्या बोली? वह कहती है कि तम त्वागता हम
शरणं शरण्यम। व्यासपीठ से एक भी मेरा ऐसा श्लोक नहीं होता जिसका व्याख्यान यहाँ से नहीं किया जा रहा। संस्कृत इसकी समझ में आएगी। कथा का कोई भी मतलब नहीं है जिस कथा में यदि संस्कृत भाषा का उच्चारण न हो तो। परमात्मा के गले में जैसे फूल की माला बहुत प्रभाव दिखाती है, श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ में भागवत के श्लोक भी अपनी महिमा प्रकट करते हैं। ये देव भाषा है। जिस समय संस्कृत सुनी जाती है कथा में, तत्काल एक शब्द 1000 गुना अपना फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। ऐसा एकादश स्कंद में। संस्कृत समझ में ना आवे तो भी सुनिए, क्योंकि कथा की महिमा इसकी देव भाषा से है। कितना प्यारा श्लोक है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयायं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठ। देवता भी जिसकी शरण में आते हैं, उस प्रभु की शरण में मैं खुद चल करके आई हूँ। मेरे काम के वृक्ष को खत्म करने के लिए आपका नाम किसी कुल्हाड़ी से कम नहीं है। प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान बोलते हैं, माँ मुझे लज्जित मत कीजिए, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैया ने कहा ये तो सब संसार के रिश्ते हैं और असली रिश्ता तो यही है कि तुम भगवान हो और हम तुम्हारे भक्त हैं। प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, माता कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों चाहिए। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यतु दासीनां प्रकृतिं च हतौजसां। ये वैराग्य है वो व्यक्ति को ईश्वर का दास बना देता है। जो भक्ति है उसमें समर्पण भाव है। जो ज्ञान है वो जीव को ईश्वर से जोड़ देता है। किताबें पढ़ लेना ज्ञान की परिभाषा नहीं है भैया। कुछ ना हो ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है। ईश्वर से जुड़ने का नाम ज्ञान। सब कुछ होते हुए उसमें लिप्त न हो, वही वैराग्य है। मैया ने पूछा, माता कहती है कि भगवान ये बताओ कि ये ज्ञान वैराग्य मिलेगा कैसे? तो मैया से भगवान कहने लगे, ये संतों की कृपा से मिलेगा। ये भक्ति गुरुजनों की कृपा से मिलेगी। संतों के पास पहुँचेंगे तो भक्ति मिलेगी, क्योंकि भक्ति से सुख मिलता है। भक्ति से सुख मिलता है। ऐसा ही कुछ प्रश्न लखनलाल ने भगवान से किया है मानस के अरण्य कांड में। भक्ति के बारे में पूछा, भक्ति क्या है? जो सुख दे वही भक्ति है। भगति तात अनुपम सुख मूला। राम जी कहते हैं, अनुज ये सुख की खान है भक्ति। लखनलाल ने पूछा, मिलेगी कैसे? मिलही जो संत होई अनुकूला। जब संत अनुकूल हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। इसी बात को माता देवहूति ने कहा, भगवान आपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बात कही है, तो ये मिलेगी कैसे? तो वो कहते हैं जब संत कृपा कर दें। अब मैया ने पूछा कि संत की परिभाषा क्या है? सिर्फ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, बाल रखाने से या सिर मोड़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता। ये भगवान शुकदेव बोले। भगवान शुकदेव कहते हैं, माता जिस महात्मा के अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो साधु है। ये भागवत में कपिल उपाख्यान में जो संतों की गुणवत्ता का वर्णन किया है, जो कहे कि मैं साधु हूँ, तो उसको ये कपिल भगवान के मुख से कही गई बात अपने हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। क्या है संतों के गुण? कातितिक क्षमा कारुणिका। इसमें लिखा है, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी यदि इन गुणों को धारण कर लेता है तो घर में रहता हुआ वो महात्मामय जीवन जीता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान शुकदेव बोले। तो वो कौन कौन से गुण हैं जिनको धारण करके घर में रह करके भी जीव साधु बन जाए? तो कहा गया कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना। सबसे पहले तितिक्षवा, चाहे जितना भी दुख उसके पास आ जाए, आपत्ति परेशानी आ जाए, लोग अपमान कर दें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अमीरी का फर्क पड़ता, ना गरीबी का फर्क पड़ता। जिसके अंदर ये गुण हैं, जो सम्मान में भी वैसा है, कोई गाली दे करके भी चला जाए तो हे माँ उसको कभी भी क्रोध नहीं आता, वही तो साधु है।